हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टू। चैप्टर टू कौन सा है? 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल एंड अचीवमेंट। 5 ईयर प्लान्स के क्या गोल थे और क्या 5 ईयर प्लान से हमने अचीव किया। इसके पहले वाला जो वीडियो है आई होप आपने अच्छे से देखा होगा, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। क्योंकि हमारी कंट्री को ऑल ओवर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। हम एक साथ सारे सेक्टर्स को डेवलप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, वी मेड प्लान फॉर एवरी 5 ईयर। हमने हर 5 साल के लिए अलग अलग टारगेट सेट किए, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है 5 ईयर प्लान्स। और आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना? फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपनी कंट्री में बना था 1951 में। और लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? लास्ट 5 ईयर प्लान था 12th प्लान। 12th प्लान कब बना अपनी कंट्री में? 2013 में हमारा 12th 5 ईयर प्लान बना था। ठीक है, तो टोटल 12 5 ईयर प्लान बने। अब हम समझते हैं कि ये 5 ईयर प्लान्स क्या हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो है ये सारे टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स, इंडिया, गोल एंड अचीवमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, क्यों हमको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड गोल, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग। आज हम फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इन 3 टॉपिक को हम आज कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? तो वही सिंपल सी चीज़ जो हमने समझी। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से हमको क्या करना है? अपनी कंट्री के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। किसमें? अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में क्या करना है? नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमको अपनी कंट्री के रिसोर्सेज का यूज़ करना है। किसके लिए? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। नेशनल प्रायोरिटी मतलब जिस चीज़ में पहले ज़रूरत है उसको पहले क्या किया जाएगा? अपने रिसोर्सेज को पहले उसमें लगाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कंट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंट्री के एग्रीकल्चर को डेवलप करना, तो पूरी गवर्नमेंट सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को किस में यूज़ करेगी? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में यूज़ करेगी। तो सिंपल सी चीज़ है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो किसमें? इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, इन अकॉर्डेंट विद नेशनल प्रायोरिटी। जिसकी पहले ज़रूरत है उसको पहले क्या किया जाए? उसको पहले डेवलप किया जाए। तो ये तो होता है इकोनॉमिक प्लानिंग कि अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सकें। जिसको पहले डेवलप करना है उसको पहले डेवलप करें। अब बात ये कि हमको क्यों इस इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ये भी वही चीज़ है जो हमने पहले वाले वीडियो में समझी थी, क्यों हमको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये सिंपल चीज़ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सट्रीमली लो। हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? बहुत कम थी। देयर वॉज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी। न तो जीडीपी इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रीब्यूशन करती थी। एंड कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक सेक्टर वॉज वेरी पुअर। और डेमोग्राफिक सेक्टर मतलब डेटाज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, वो भी कुछ अच्छे कंट्री के अंदर नहीं थे। सो इंडिया रिक्वायर्ड ऑल आवर डेवलपमेंट एंड इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए इंडिया को क्या करना था? ऑल ओवर डेवलपमेंट करना था हर सेक्टर का। दैट्स वाई वी नीड प्लानिंग। इसलिए हमको किसकी ज़रूरत है? प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। और हमने क्या किया? 5 ईयर प्लान्स कंट्री के अंदर बनाए। अब यहाँ पे आता है प्लानिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। कोई भी कंट्री 2 तरीके की प्लानिंग अपनी कंट्री के अंदर करती है। एक तो होती है डायरेक्टिव प्लानिंग। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड टू डायरेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। किसके? अगर प्लानिंग डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे की जाती है तो उसको डायरेक्टिव प्लानिंग बोला जाता है। देयर आर नो पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, इट फोकसेज ऑन प्राइवेट सेक्टर।
यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, कंप्लीटली रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है, अगर प्लानिंग डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे की जाती है जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन तो नहीं है और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन सी प्लानिंग है, वो होती है डायरेक्टिव प्लानिंग। इसके बाद सेकंड आती है कौन सी प्लानिंग, कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये वो सिस्टम है जिसमें क्या करती है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है। फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री के 5 ईयर्स प्लान, हर 5 साल के लिए जो प्लानिंग है वो कौन सी प्लानिंग है, वो है कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है। क्यों कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है, क्योंकि इसमें किसका रोल है, गवर्नमेंट का रोल पूरा है। मींस अगर प्राइवेट सेक्टर खुद अपने डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्लानिंग करते हैं तो वो डायरेक्टिव प्लानिंग है, और अगर गवर्नमेंट करती है तो वो कौन सी है, कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कहलाती है। तो 2 तरीके की क्या होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इकोनॉमी में 2 तरीके से प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। अब थर्ड टॉपिक जो है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन सी याद है, मार्केट इकोनॉमी, फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरीके की क्या होती है, इकोनॉमी होती है। ये वो ही सेम इकोनॉमी है। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं कौन सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को याद रखना मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। इट इज़ दैट इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस ऑफ इकोनॉमी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंडिविजुअल्स अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, मींस गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। और टारगेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डिसीजन तो लेते हैं इंडिविजुअल्स और टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मींस कोई भी बिजनेसमैन अपने लेवल पे अगर वर्क कर सकता है जिसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर क्या बोला जाता है, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। क्या फीचर्स हैं, देयर आर प्राइवेट ओनरशिप। एक तो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा रोल होता है कि वो क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर सकें। मतलब कुल मिला के कानून व्यवस्था बनाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। बाकी सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर खुद लेंगे, अपने लेवल पे बिजनेस करते हैं। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है, तो इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब बिजनेस डेवलप होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। इट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट बढ़ता है। और इट इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ, अपनी जीडीपी की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। फिर अगर सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ही लेंगे, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, तो उसके नुकसान क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो डीमेरिट्स क्या होती है, इट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें समाज का ध्यान नहीं रखा जाता। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अल्टीमेटली हमको तो प्रॉफिट कमाना है, तो हम ये ध्यान क्यों रखेंगे कि सोसाइटी को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकेंड, प्रोडक्शन ओनली फॉर हाई प्रॉफिट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ रिच पर्सन। प्रोडक्शन सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, और प्रॉफिट किससे मिलता है, अगर हम रिच सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो ही हमको प्रॉफिट होगा। गरीबों के लिए सस्ते में बनाएंगे तो प्रॉफिट हमको नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, डीमेरिट, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी विदाउट सोशल जस्टिस। समाज का ध्यान रखे बिना इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ये सब किसके अंदर होता है, ये सब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में। इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, तो फॉर एग्जांपल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेती है, सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर खुद लेता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। और गवर्नमेंट का क्या काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है। फिर आती है सेकंड कौन सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको क्या बोला जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, सोशल इकोनॉमी को बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। याद रखना, सोशल इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ही होती है। क्या होता है इसके अंदर, इट इज़ एन इकोनॉमी इन विच देयर इज़ सोशल ओनरशिप।
एंड ऑल इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, ध्यान रखना, विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इसमें सारे डिसीजन लेती है सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो इसमें सारे डिसीजन लेते हैं इंडिविजुअल, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी की, तो इसमें डिसीजन लेती है सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, और प्रॉफिट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला करना। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है, फर्स्ट है प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय सोसाइटी। जो भी प्रोडक्शन है वो किसके हिसाब से देखा जाता है, सोसाइटी के हिसाब से, कि सोसाइटी को क्या चाहिए। मेन मोटिव इज़ मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, समाज का भला करना। सेंट्रली प्लान का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है, याद रखना, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का रोल होता है क्या, प्रोडक्शन को कैसे भी करके बढ़ाना है। अब गवर्नमेंट का अगर रोल होगा तो इसकी मेरिट्स या फ़ायदे क्या होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगा कंट्री के अंदर, इक्वल होगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। मतलब पहले तो सिर्फ रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन था, अब रिच एंड पुअर दोनों के लिए प्रोडक्शन होगा। और ग्रोथ प्रोसेस विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ होगी लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। इसके लॉस क्या क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या है, फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ रिमेन स्लो, अगर हम अर्निंग के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी क्या होगी, डाउन जाएगी। और प्रोडक्शन इज़ ओनली फॉर इक्विटी एंड जस्टिस, प्रोडक्शन किसके लिए होगा, प्रोडक्शन कमाने के लिए नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा इक्विटी एंड जस्टिस के लिए, कि सबको मिले, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट कंट्री को नहीं होगा। तो ये सब क्या होते हैं, डीमेरिट्स होती है। किसकी डीमेरिट्स हैं, ये सारी डीमेरिट्स हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अब हम पढ़ते हैं थर्ड इकोनॉमी कौन सी है, सिंपल सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इन दिस इकोनॉमी द प्रोडक्शन आर कंबाइंडली ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जने प्रोडक्शन करते हैं, कौन, मीन्स प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल होता है। देयर मोटिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर, और गवर्नमेंट का ये होता है मोटिव कि क्या हो, प्रॉफिट भी बढ़े और सोशल वेलफेयर भी हो। फॉर एग्जाम्पल मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ से पे चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है इन आवर कंट्री इंडिया, हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चलती है, क्योंकि हमारे देश में कुछ डिसीजन तो गवर्नमेंट लेती है और कुछ डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है, ठीक है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के एग्जांपल जानते हैं, सेंट्रली सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी ये चलती है। फॉर एग्जांपल आप मान लो अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्या चलती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती है, वहाँ पे सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। और इंडिया में दोनों चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। इसके फीचर्स क्या हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन ओन बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट सेक्टर का भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी होता है। मोटिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के साथ प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एज इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन, सारे सेक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सारे सेक्टर्स मतलब रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर, सब पे ध्यान दिया जाएगा। मेरिट्स, फ़ायदे क्या होते हैं अगर मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो, फर्स्ट तो है सोशल जस्टिस विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, समाज का भी भला होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स या नुकसान भी हैं जो ऑफकोर्स अपनी कंट्री में हैं। फर्स्ट क्या है, करप्शन इन गवर्नमेंट रिजल्ट इन लो एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, अगर गवर्नमेंट करप्ट होगी तो प्रोडक्शन कंट्री का क्या होगा, डाउन जाएगा। और सेकंड, मिक्स्ड इकोनॉमी आर लार्जली गवर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड लेस एफर्ट्स फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी को कौन मैनेज करता है, प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर का क्या होता है, कम रोल होता है, जो आप प्रेजेंट में आपकी कंट्री में भी देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रोल क्या है, कम है। तो ये सब क्या है, ये सब हमने पढ़े टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हर जगह हर सिलेबस में आता है। 3 इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, जिसमें डिसीजन लेते हैं इंडिविजुअल्स या फर्म, किसके लिए,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। सेकंड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें डिसीजन लेती है सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना। और थर्ड होती है मिक्स्ड, जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, दोनों होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। आज तक के लिए आप लोगों की क्या करना है, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।